Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको क्लोज टेस्ट पढ़ा रहे थे और हमने पहला क्लोज टेस्ट आपको पढ़ा दिया है और आज हम आपको नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए क्लोज टेस्ट को हम पैसेज भी बोलते हैं, काफ़ी बच्चे इसको पैसेज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे एग्जाम में ज़रूर ही आता है और ये हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि मैं इसको किस तरह से पढ़ाऊंगी, वो आप अच्छे से समझेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप इजिली ही अपने एग्जाम में 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको सेम उसी पैटर्न में लिखा हुआ है जिस तरह से हमें एग्जाम में ये दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी देखिए हमें ये एक पैसेज दिया जाता है, इसके बीच में देखिए हमें इस तरह से डैश लगा कर देते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे मैंने डैश पे नंबर डाले हुए हैं, जैसे कि पहले डैश पे 1 नंबर, दूसरे पे 2, नेक्स्ट पे 3, नेक्स्ट पे 4। ठीक है, ये क्यों डाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन लिख देती डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आते, इसलिए देखिए जैसे कि हमारा डैश 1 है तो डैश 1 के लिए देखिए यहाँ पे 1 नंबर 3 ऑप्शन लिखे गए हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं नंबर डाल के और डैश पे भी नंबर डाले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, मेरा मेन फोकस है कि आपको मैं ये पैसेज इसकी बिना हिंदी निकाले सॉल्व करना समझाऊं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले इस पैसेज की हिंदी निकालें और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से इस पैसेज को जल्दी से ही सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इसको पहले रीड करती जाऊंगी, साथ के साथ मैं आपकी जो यहाँ पे डैशेज है इनको सॉल्व कराती जाऊंगी। ठीक, तो देखिए Many of us believe that, हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि साइंस इज समथिंग मॉडर्न, जो साइंस है वो कुछ मॉडर्न है। ठीक है, डैश द ट्रूथ इज दैट। अब देखिए यहाँ पे इसको समझेंगे, यद्यपि यह बात सत्य है कि, ठीक है ना। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ना ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, इसके बाद में जो हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ अपोजिशन है, कुछ अपोजिट है। ये जो दोनों ही दूसरा वाक्य हमारे पहले वाले के विपरीत जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए जब हमारा दूसरा वाक्य पहले के विपरीत जाता है तो उसको जोड़ने का काम जो कंजक्शन करता है वो हमारा दाव है। ठीक है, इनको हम दाव के थ्रू ऐड करते हैं। ठीक, तो इनके बीच में क्या आएगा, दाव। Many of us believe that science is something modern, though the truth is that। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, इसके देखिए ऑप्शन ए है इफ, ऑप्शन बी दाव और ऑप्शन सी अनलेस। तो इसका हमारा आंसर क्या है, दाव। ठीक है, इफ और अनलेस दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं और ये कंडीशन शो करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज दैट डैश हैज बीन। ठीक, अब देखिए हैज बीन आ रहा है, ये क्या है, हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही यूज होती है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे पास, सेकंड जो हमारा डैश है उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सेकंड में हमारा ऑप्शन ए है मैन, MEN। देखिए MEN जो होता है ये हमारे बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो इसके साथ में हमारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी है प्यूपिल। प्यूपिल भी हमारे बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, तो इसके साथ में भी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है MAN, मैन। मैन जो है हमारा सिंगल पर्सन के लिए यूज आता है, यानी कि मैन क्या है, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी हमारी देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा मैन, MAN, मैन। ठीक, मैन हैज बीन यूजिंग साइंस फॉर डैश वेरी लॉन्ग टाइम। अब देखिए फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये एक हमारी फ्रेज है, इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी आएगा तो ये एक साथ आएगा, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन जो हमारा डैश 3 है इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, ए। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ए वेरी लॉन्ग टाइम फुल स्टॉप, हाउएवर डैश इट हैज डैश। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, ये हैज। ठीक, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज, और हैज के साथ में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डैश 4 जो है हमारे, इसके ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो आइए देखते हैं। देखिए 4 के लिए हमारा ऑप्शन ए है इवन, थर्ड फॉर्म नहीं है ना ये, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है हैव, इसमें भी देखिए थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी हैड। हैड हमारी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हैज की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, हैज, हैव, हैड। हैड हमारी थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज के साथ में क्या आता है हमारा, थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हैड। क्लियर, क्या हो गया हमारा, हाउएवर कॉमा इट हैज हैड ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन द लास्ट 25-30 ईयर्स। ठीक,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए लास्ट यानी कि जो हमारे लास्ट के 25 यानी 25 या 30 साल, देखिए हमें यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर्स का नहीं पता कि जो भी है ये 25 साल से है या 30 साल से। तो देखिए स्टूडेंट, जहाँ भी हमारे पास दो वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो जब दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को शो करने के लिए हम और का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट 25 और 30 ईयर्स। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन 5 में देखिए ये रहा बी, और तो यहाँ पे क्या आएगा? और 30 ईयर्स देन इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। क्लियर? इतना समझ में आ गया। देखिए आपने सुना होगा कि 20 या 25 सालों से, 15 या 20 सालों से, जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता ना तो हम ऐसे ही शो करते हैं ना। तो कंफ्यूजन शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम और का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों की पांचों के पांचों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप पहले इन पांचों को ही जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे के 5 डैशेस के बारे में आराम से समझाती हूँ। तो नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? देखिए यहाँ तक हो गया था ना 25 और 30 ईयर्स देन इन द 100 ऑफ ईयर्स डैश द इन्वेंशन ऑफ द प्लो, फुल स्टॉप। ठीक, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ से जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, हाउएवर कॉमा इट हैज हैड ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन द लास्ट 25 और 30 ईयर्स देन इन द 100 ऑफ ईयर्स डैश द इन्वेंशन ऑफ द प्लो। तो देखिए इसका सेंस ये आ रहा है कि मानव जीवन में सुधार कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो कब से हुआ था? देखिए मानव जीवन में सुधार जब से खेत जुतने शुरू हुए थे। यानी कोई हमसे पूछे कि मानव जीवन में सुधार कब से शुरू हुआ, तो एग्जैक्ट टाइम तो हमें मतलब ईयर तो नहीं पता, तो लेकिन हमें क्या पता है एग्जैक्ट कि जब से खेत जुतने शुरू हुए थे, खेत जोतने का आविष्कार हुआ था, तब से मानव जीवन में सुधार शुरू हुआ था। तो एग्जैक्ट टाइम क्या था? खेत जोतने शुरू होने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए द इन्वेंशन ऑफ द प्लो। ठीक, खेत जोतने का आविष्कार। तो इसके लिए क्या आएगा? हमारा यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रॉम, बी है फॉर और सी है सिंस। तो क्या है इसका आंसर? सिंस एग्जैक्ट टाइम था मानव जीवन में सुधार का। ठीक है ना? क्लियर? इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए द डैश गिफ्ट्स ऑफ साइंस। देखिए जो साइंस के गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? मार्वेलस गिफ्ट्स, शानदार गिफ्ट। साइंस के जो गिफ्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मार्वेलस गिफ्ट्स। तो देखिए नेक्स्ट ए है मार्वेलस, बी कॉस्टली और सी इनएक्सपेंसिव। तो कौन से गिफ्ट्स होते हैं वो हमारे? मार्वेलस। क्लियर? द मार्वेलस गिफ्ट्स ऑफ साइंस हैव मेड मॉडर्न लाइफ डैश एंड कंफर्टेबल। यानी जो हमारे साइंस के जो शानदार गिफ्ट होते हैं वो हमारे जो हमारा जीवन है, जो हमारा आधुनिक जीवन है, उसको कैसे बनाते हैं? देखिए वो हमारे उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, और साथ साथ अब देखिए डल, बेकार तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, और एक है एमलेस, एमलेस भी नहीं बनाएंगे, एमलेस भी बेकार होता है, बेकार तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो कैसी बनाएंगे? कंफर्टेबल और एक्साइटिंग। ठीक है, उत्तेजित। हमारी आधुनिक लाइफ को कैसे बनाते हैं साइंस के जो गिफ्ट हैं वो हमारे कंफर्टेबल एंड एक्साइटिंग। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? बट साइंस हैज डैश द सेम टाइम। अब देखिए जहां द सेम टाइम होता है तो ये पूरा वर्ड आता है एट द सेम टाइम। क्लियर? इसको याद रखिएगा, एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट। तो देखिए 9 में ऑप्शन ए में ही दे रखा है एट। क्लियर? बट साइंस हैज एट द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। वन ऑफ दीज यानी कि इनमें से एक, कंपेयर किया जा रहा है, इनमें से कोई एक कंपेयर हो रहा है। वन ऑफ दीज कॉमा विच मे बिकम डैश। ठीक है, ये बिकम क्या है? मेन वर्ब। अब जब कंपेयर हो रही है तो हमारी मेन वर्ब के बाद में किसका यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए बैड है, वर्ड्स है और गुड है। तो इनमें से कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? वर्ड्स, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड्स मे बिकम वर्ड्स इन द ईयर्स टू कम कॉमा इज दैट ऑफ जेट लैग, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको पूरा एक बार फिर से रीड करके बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए many of us believe that science is something modern, though the truth is that man has been using science for a very long time, full stop. However, comma, it has had a greater effect on human lives in the last 25 or 30 years than in the hundreds of years since the invention of the plow, full stop. The marvelous gifts of science have made modern life exciting and comfortable, full stop. But science has at the same time created new problems, full stop. One of these, comma, which
may become worse in the years to come, is that of jet lag. Full stop. क्लियर? यहाँ देखिए मैंने आपको पूरा पैराग्राफ रीड करके समझा दिया है। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको ये 10 के 10 ऑप्शंस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लर्न करने समझा दूंगी, कैसे आप उसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक ऑफ लर्निंग, अभी जो मैंने आपको पूरा पैसेज समझाया इसको हम शॉर्ट में कैसे लर्न करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और ये केवल उसी पैसेज के लिए नहीं है, उससे मिलता जुलता किसी भी पैसेज में अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो वहां पर भी आपका इजीली वर्क करेगा। ठीक है, वहां पर भी आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है अपोजिट सेंटेंस। देखिए जब हमारे पास दो अपोजिट सेंटेंस होते हैं तो उनको जोड़ने का जो काम कंजक्शन करता है तो उस वहां पे हम दाव का यूज करते हैं। कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? दाव। ठीक है, यानी दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दाव का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया होता है तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, या कहीं आपको सिंगुलर वर्ब दी गई होगी और आपसे सब्जेक्ट पूछा होगा तो वहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए, कुछ भी दिया गया होगा आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक फ्रेज है, जहां भी आएगा पूरा एक साथ आएगा, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैज इक्वल्स टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहां भी आपको हैज दिया गया होगा तो हैज के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंफ्यूजन, यानी कि जहां पर आपको कंफ्यूजन शो हो, जहां पर आपको दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन शो हो तो उनके बीच में हम और का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और का। ठीक है, जहां भी हमें कंफ्यूजन शो होता है तो उनके बीच में हम और का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको कहीं पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा तो मैंने आपको ये टेंस में पढ़ाया हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक, और पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मार्वेलस गिफ्ट्स ऑफ साइंस। देखिए जो हमारे साइंस के गिफ्ट्स होते हैं, जो हमारे साइंस के शानदार गिफ्ट्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मार्वेलस गिफ्ट्स। ठीक है, मार्वेलस गिफ्ट्स ऑफ साइंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लाइफ एक्साइटिंग एंड कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे जब जीवन की बात चलेगी, हमारी लाइफ की बात चलेगी तो वहां पर हमारा एक्साइटिंग एंड कंफर्टेबल एक साथ आएगा। क्लियर? इसको भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एट द सेम टाइम। ये भी हमारी एक फ्रेज है, जहां भी कहीं यूज होगा तो एट द सेम टाइम पूरा एक साथ यूज होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए वन ऑफ दिस, यानी कि यहाँ पे देखिए कंपेयर हो रही है, इनमें से कोई एक कंपेयर हो रही है। तो जहाँ पे कंपेयर होती है स्टूडेंट्स तो वहां पर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, आगे समझ में? तो देखिए इसी के साथ में हमारा ये जो क्लोज टेस्ट था ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा ही पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि केवल इसी पैसेज के लिए नहीं है, इसमें से कुछ मिलता जुलता आपको किसी भी पैसेज में मिल जाए ये रूल्स तो आप वहाँ भी इन रूल्स का अप्लाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।